नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति की समीक्षा के लिए आज अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद का दौरा करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क और भारत बायोटेक व पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में वैक्सीन बनाए जाने की प्रक्रिया देखेंगे। सबसे पहले अहमदाबाद के पास स्थित जायडस बायोटेक पार्क में कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के कोविड वैक्सीन बनाने वाले संयंत्र का दौरा करेंगे और वहां टीका बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे। जायडस के दवा संयंत्र में कोविड वैक्सीन ज़ायकोवी-डी तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री बाद में पुणे जाएंगे और वहां सीरम इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाए जाने की प्रक्रिया देखेंगे। वे वैक्सीन के सफल परीक्षण के बाद इसके वितरण और आपूर्ति की व्यवस्था के बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार अंत में प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचेंगे, जहां वे भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड में कोविड वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये दवा कंपनी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के साथ मिलकर कोविड का टीका कोवैक्सीन बना रही है। और शुरुआत करेंगे इस वक्त अहमदाबाद से। रुक करेंगे शिशिर का, जो वहां मौजूद है और हमें ताजा जानकारी देंगे। और हमारे साथ पुणे से योगेश शीतल भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। शिशिर, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या तैयारी है, प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, कब तक पहुंचेंगे और क्या कुछ आप इस वक्त वहां गतिविधियां देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जया, हालांकि हम आए दिन कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में खबर पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय फार्मा कंपनी जो है, जो दावा कर रही है कि अगले साल तक जो है उनकी कोवैक्सीन जो है या फिर उनकी जो वैक्सीन है कोरोना के लड़ने के लिए, वो अगले साल तक आ जाएगी। हालांकि कहीं ना कहीं भारत भी अभी एक ऐसे निर्णायक दौर में इस पूरी लड़ाई में पहुंच चुका है कि अब भारत की फार्मा कंपनियां भी जो है वैक्सीन तैयार करने की इस कड़ी में जो है आगे बढ़ रही है। और कुछ कंपनियों ने जो है फेज़ 2 और फेज़ 3 के ट्रायल भी पूरे कर चुके हैं और उनका यह दावा है कि आने वाले समय में, मतलब अगले साल में, फिर चाहे वो दूसरी तिमाही हो और उसके बाद जो है कोरोना वैक्सीन, जो भारतीय कंपनी की कोरोना वैक्सीन है, वो भी जो है बाजार में आएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये खबर अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है भारत के लिहाज से। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो है आज जो 3 शहरों का दौरा करेंगे, जिसमें गुजरात के अहमदाबाद स्थित जो है जायडस कैडिला, ये जो बायोटेक पार्क है, यहाँ पर आएंगे, जहाँ पर ये जायडस जो एक वैक्सीन जो बना रहा है, ज़ायकोवी-डी नामक ये वैक्सीन है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि अगर बात करें जायडस की, जायडस ने कहा कि अगले साल तक उनकी वैक्सीन जो है ये बनकर तैयार हो जाएगी और मार्केट में जो है ये उतार सकते हैं। वही दूसरी ओर हम बात करें भारत बायोटेक की, हम बात करें तो ये पूरी तरह से जो है इंडिजिनस वैक्सीन जो है इस वक्त भारत बायोटेक जो बना रहा है, तो वैक्सीन है, इस पर भी जो है काम अमूमन जो है फेज़ 3 के ट्रायल इस पर चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सीरम इंस्टीट्यूट भी जो है वैक्सीन पर इस वक्त कार्यरत है। वो भी वैक्सीन जो है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मिलकर जो है हालांकि ये वैक्सीन बना रही है। तो ऐसे में हमने देखा थी कई सारी ऐसी वैक्सीन मार्केट में है, लेकिन अब भारत भी इस दौर में आज आगे बढ़ रहा है। जिस भारत आत्मनिर्भर की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में भारत इस क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है। और इसका उत्तम उदाहरण ये है कि प्रधानमंत्री आज स्वयं जो है इन सबसे वार्तालाप करेंगे, सबसे मिलेंगे और किस प्रकार से ये वैक्सीन कारीगर है इस बारे में जानकारी लेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूँगा कि वैक्सीन जो कंपनी बना रही है, वो जो निर्माता है, वो तो अपना काम दिन रात कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि जल्द से जल्द इस पर वैक्सीन हो, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की। और जैसे कि हम मीडिया रिपोर्ट्स में देख पा रहे हैं इस वक्त, जो कि रिसर्च पेपर में हम पढ़ पा रहे हैं, कुछ जो रिलीज़ हुआ है अब तक, ये कहा गया है कि जो वैक्सीन अगर हम बना लेंगे तो उतना ही महत्वपूर्ण काम है कि उस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना। और बिल्कुल, तो उसको लेकर तमाम ऐसे पक्ष हैं इस पूरे प्रक्रिया के, जिसका व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री इस वक्त निगरानी कर रहे हैं। बिल्कुल शिशिर, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त पुणे में मौजूद है हमारे संवाददाता योगेश शीतल। योगेश से भी बात कर लेते हैं। योगेश, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे आज प्रधानमंत्री। कोविशील्ड का ट्रायल वहाँ किया जा रहा है और जिस तरह से इस बार हम देख रहे हैं कि काफ़ी अप्रत्याशित है, ये पूरी जो तैयारी है युद्ध स्तर पर चल रही है और पूरे विश्व की इस वक्त नजरें लगी हुई है और प्रधानमंत्री जिस तरह से वहां जा रहे हैं, सभी की जो उम्मीदें हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। किस तरह से इस वक्त आप वहां तैयारी देख रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है आज? गुड मॉर्निंग जया। देखिए, जहां तक पूरी दुनिया की बात आपने कही, तो देखिए दिसंबर के पहले सप्ताह करीब 100
जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है पूरी दुनिया से वो यहाँ पे आने वाले हैं सीरम इंस्टीट्यूट को, वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट है वो उससे अभी पहले जो है वो होने वाली है, आज विजिट होने वाली है। तो इसलिए सीरम इंस्टीट्यूट का जो विजिट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो टोटल 7 फर्म्स हैं जिनको कि सेंट्रल ड्रग बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने परमिशन दी है ड्रग ट्रायल्स के लिए, ड्रग एनालिसिस के लिए, उनमें से सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो एक है, जो कि पुणे में स्थित है। हम जानते हैं कि सीरम ने टाइप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एजेट के साथ, जो है उसका टाइप है, और उसके आधार पर जो है वैक्सीनेशन का काम जो है उस पर काम यहाँ पे चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर की जो ये विजिट है वो कितनी महत्वपूर्ण है, देखिए जो पहले मैं आपको सीक्वेंस बता दूं, सीक्वेंस यही है कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे, सबसे पहले तो वो पूरा जो प्लांट है वहाँ पे उसके बारे में उनको ब्रीफिंग की जाएगी जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं। इसके बाद वो एक मीटिंग लेंगे, जो भी ऑफिशियल्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी एक मीटिंग होगी, और उसके बाद वो प्लांट को विजिट करेंगे। ये तीन कार्यक्रम जो है दोपहर के बाद प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आएंगे, और उसके बाद ये तीन कार्यक्रम वहाँ पे अभी तक जो है संभावित है कि ये कार्यक्रम वहाँ पे होगा। जहाँ तक अगर बाकी चीज़ों की बात करें, जैसा कि शिशिर भी बता रहे थे कि भारत अब करीब करीब जो है जिस तरीके से युद्ध स्तर पर यहाँ पे काम चल रहा है कोविड वैक्सीनेशन, कोविड के वैक्सीन को बनाने का, वो अब करीब करीब हम कह सकते हैं कि उसके पास आ चुका है, अंतिम चरण में है। कई जगह फेज 2 और फेज 3 ट्रायल जो है वो चल रहा है, डाटा जो है वो उसका एनालिसिस जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री का आना एक निश्चित तौर पर एक तो मनोबल बढ़ाएगा, जो भी साइंटिस्ट इसमें लगे हुए हैं, जो भी ऑफिशियल्स इस पे जो है युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, उनका एक तरीके से मनोबल बढ़ाएगा। साथ में ये भी चीज़ें साफ हो पाएगी कि जिस तरीके से विश्व में एक तरीके से चल रहा है, भारत जिस तरीके से विश्व के साथ तालमेल बिठाकर और कदम दर कदम हम कह रहे हैं कि कदम ताल करते हुए इस डेडली वायरस का क्या सॉल्यूशन हो उसको लेकर काम कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक लैंडमार्क होगा। जब प्राइम मिनिस्टर जब विजिट के बाद देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पीएमओ की तरफ से क्या कहा जाता है वैक्सीनेशन को लेकर, ताकि स्थिति जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो सके और जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको एक तरीके से जो है एक सही जानकारी जो है वो मिल सके। जहां तक बाकी जगहों की बात करें, ये जो तीनों शहर है, तीनों जो फर्म्स हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पर काम किया जा रहा है। और रेगुलर जिस तरीके से शिशिर भी बता रहे थे कि न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, मीडिया में जिस तरीके से खबरें आ रही है, एक क्लैरिटी जो है वो आएगी कि वैक्सीनेशन कब तक, वैक्सीन जो है वो कब तक अवेलेबल होगा। और जिस तरीके से पीएम ने भी कहा, वो भी मैं एक बात दोहरा दूं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का जो मंत्र उन्होंने दिया है, और जिस तरीके से उन्होंने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग या हैंड को फ्रीक्वेंटली वॉश करने के लिए कहा है, जब तक फाइनल कॉल नहीं ले लिया जाता, फाइनल सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं किया जाता, तब तक जो है प्रिकॉशन जो है वो बरतने की सलाह जो है वो दी गई है। और मुझे लगता है कि आज का जो ये दौरा है प्राइम मिनिस्टर का वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, खास करके कोविड-19 के फाइट जो भारत कर रहा है। जी बिल्कुल शिशिर, जिस तरह से जायडस ने हाल ही में ऐलान किया था कि अगस्त में उसने दूसरे चरण का मानव परीक्षण की भी शुरुआत कर दी है, प्रधानमंत्री जब आज पहुंच रहे हैं, तैयारियों की बात करें, चुनौतियों की बात करें, तमाम चीज़ों की वो समीक्षा करेंगे, बातचीत करेंगे, वैज्ञानिकों से व्यक्तिगत रूप से भी वो बातचीत कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। किस तरह की बातचीत आपकी वहाँ पर हुई है लोगों से जो प्रतिनिधि हैं? क्या कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है? क्या कुछ तैयारी है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? जब प्रधानमंत्री की कह रहे हैं कि यात्रा काफ़ी संक्षिप्त है, लेकिन फिर भी काफ़ी उत्साह होगा वहाँ पे लोगों को कि प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं और उनसे बातचीत करेंगे और उनका उत्साह बढ़ाएंगे। बिल्कुल, देखिए जया, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि वैक्सीन जो है, वैक्सीन निर्माता बना भी लेती है, लेकिन दूसरी, जैसे मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण इसके आगे जो बात होगी वो है वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ पर आएंगे, वो स्वयं इस बात की समीक्षा करेंगे कि कितनी कारगर हो सकती है वैक्सीन। हालांकि वैज्ञानिकों से भी बात ज़रूर करेंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो। महज कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्री से इसके बारे में बात की थी, एक समीक्षा बैठक भी हुई थी, और उसमें ये कहा था कि राज्य के स्तर पर जो है एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाए और उसके ज़रिए जो है ब्लॉक लेवल तक या फिर गांव तक वैक्सीन को किस प्रकार से पहुंचाया जाए जब वो वैक्सीन बनेगी। तो इस बारे में जो है कहीं ना कहीं पूरा खाका बनाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री आप जब यहाँ पर आएंगे तो ये इन सभी चीज़ों की जो टेक्निकलिटीज़ पे जुड़ी हुई है, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर एक वैक्सीन बनती है तो डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाए, उसका स्टोरेज किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। फिर जब चाहे हम बात करें टेम्परेचर की, हम बात करते हैं, फिर किस टेम्परेचर पर लेना है, वेदर कंडीशंस की हम बात करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को वैज्ञानिक तरीके से कहीं ना कहीं इस पर चर्चा होगी और वैज्ञानिक भी साथ में होंगे। और प्रधानमंत्री ने ये बात स्वयं कही है इससे पहले कि हालांकि इस बारे में जो अनाउंसमेंट हो, भारत के वैज्ञानिक सक्षम है, वो वैज्ञानिक जो है जल्द से उस बारे में अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन उसकी जो तैयारियां है वो भारत ज़रूर करेगा और राज्यों के साथ मिलकर करेगा। तो ये जानकारी प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं राज्यों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो एक बात वैक्सीन बनाने की जो है इस वक्त सभी कंपनियां इस वक्त अपना काम कर रही है, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण जिसमें प्रधानमंत्री और सरकार जो है इस वक्त जो है अपना
कार्यरत है, किस प्रकार से उसको आगे तक ले जाए, किस प्रकार से आखिरी तबके तक उसको पहुंचाया जाए। बिल्कुल, तो भारत कोविड-19 वैक्सीन की खोज में अग्रणी रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से वैक्सीन का जो विकास हो रहा है उसके साथ साथ जो उसका पूरा वितरण मॉडल है उस पर भी व्यक्तिगत रूप से निगरानी रख रहे हैं और आज इसी की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री 3 शहरों के दौरे पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपसे आगे भी संपर्क करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल समय इतना ही है। शिशिर और योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया।